नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु जग्गी है। क्या आपको तकलीफ हुई थी? मेरा लीवर खराब हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इसको बदलना पड़ेगा। लीवर सिरोसिस जिसे बोलते हैं। हाँ। जी जी। कब हुआ था ये? हो गए जी 4-5 महीने अच्छा, पहले हमें जवाब आ गया था। तो कहाँ दिखाया आपने? हमने ये वसंत कुछ में हॉस्पिटल है जी। लीवर का स्पेशलिस्ट जो है, हाँ। वहाँ दिखाया था हमने। तो उसके बाद उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था कि आपका ट्रांसप्लांट होगा, और करीब करीब 17 लाख रुपए एक जगह बताया था कि पेशेंट के लगेंगे, और 5 से 6 लाख लगेंगे डोनर के, कि जो डोन करेगा। तो उसके बाद सुन के फिर हमें वैद्य जी का पता चला कि ऐसे रोहिणी के अंदर है, आप दिखाइए एक बार वहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक मोटिवेशन मान लीजिए या फिर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप आए तो हैं, ठीक होंगे, लेकिन ठीक होने का सबसे बड़ा रीजन है आपका खुद का व्यक्तित्व, आप कितना मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो आज कुछ ही महीनों के अंदर वो जो परिस्थिति थी उसका 90% जो है मैं कहता हूँ ठीक हो चुका है। नाउ शी इज बैक, बिल्कुल ठीक है, वो खा रही है टाइम से उठ रही है, कोई चैलेंजेस नहीं है उठने में, चलने में, खाने में कोई चैलेंजेस नहीं। बस हाँ, जो परहेज होता है, दवाइयों का सेवन लेना टाइम से, वो है। तो इसका टेस्ट कराया आपने? हाँ जी, जो रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट में जो हमारा चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक स्प्लीन होता है जो लीवर से जुड़ा होता है, तो वो किसी ने कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया। इससे पहले इनका स्टंट भी डल चुके हैं लीवर में, और खून की उल्टी भी हो चुकी है। ये उससे भी 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। और सर ने पहले दिन ही आके ये बोला कि उसका तो कभी इलाज ही नहीं हुआ। और वही रिपोर्ट की अगर आप अभी देखेंगे, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट वहीं आई है। तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तब पंचगव्य आयुर्वेद पर पूरा भरोसा हो गया। आई टेल यू एक चीज जो आपको पता नहीं है, एक लड़की मेरी ऑफिस में मेघा नाम से है जी, उसने डॉक्टर साहब के बारे में बोला था। हाँ। और मैं आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन बोलूंगा वो है आपके जो बताने का तरीका है। मोटिवेशन देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, एंड मैंने उस पर ट्रस्ट दिखाया। उस ट्रस्ट की वजह से ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सास है। तो आपको पता है, ये समय जो धर्म पत्नी होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो इनकी मदर है। तो मेरे को माँ की बराबर है, तो मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। उसने मुझे मोटिवेट किया और डॉक्टर साहब से मिला। ये 2 जने थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई, और रिजल्ट आपके सामने पूरी तरह से अब आपको कोई परेशानी नहीं? नहीं, मेरे को कोई परेशानी। जैसे पहले मेरे को खाना खाती थी तो पेट पर ज्यादा था, उल्टी आती थी, अब वो बात नहीं है। तो दोबारा नहीं वहाँ एक बार उनको दिखाने गए जी, अब चेक करो जरा? मैं तो बस एक बार दिखाने ही गई थी उनको, अपनी तसल्ली के लिए कि भी वहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं। तो पर ट्रीटमेंट तो मेरा यहीं से चल रहा है, वहाँ से जी। कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो डॉक्टर साहब, ये रिजल्ट आप तो कई पेशेंट के ये रिजल्ट इस तरह के आ चुके हैं, तो आपका क्या कहना है इस पूरे बहन जी के बारे में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर सुनील आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय रोहिणी। और जैसे मैं सभी को बोलता हूं कि जो भी पेशेंट मेरे पास आता है, मेरा सबसे पहला काम है कि डायग्नोज करना कि व्हाट इज द रूट कोज, उस बीमारी के होने के पीछे की वजह क्या है, वो हम डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद किस स्थिति में मरीज है इस समय, उस पर पूरा चिंतन होता है। पूरी की पूरी हिस्ट्री हम पेशेंट की लेते हैं, और उसकी पूरी दिनचर्या, उसका क्या खाना पीना है, क्या वो कर रहे हैं, वो सारी, क्योंकि 2 प्रकार की चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो दोनों पे हम साथ साथ काम करते हैं। तो जब मधु जी मेरे पास आई थी तो उस समय शायद खड़ा होना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था, चलना तो बहुत दूर की बात है। और लीवर सिरोसिस आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी होती है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक की बीमारी होती है, क्योंकि लीवर एक मेन हमारी ग्लैंड है, पूरे शरीर को जो कंट्रोल करती है, पूरा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, पूरा जो पाचन को भी कंट्रोल करती है। वो अगर खराब होना शुरू हो जाए, और एसाइटिस भी इनको था, मतलब पेट में पानी भर जाना, वो एक
ये समस्या एसाइटिस थी, होता था बार बार, पैर बहुत मोटे मोटे हो जाते थे सूज करके, वो सारी स्थिति उस समय इनकी थी। तो धीरे धीरे रूट कॉज पे भी काम किया। सबसे बड़ी जो काउंसलिंग हम करते हैं पेशेंट की, वो भी इनकी की। एक भरोसा भी जताया कि आप चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव देना और परमेश्वर की जो कृपा है वो भी बहुत आवश्यक है। चिकित्सक तो अपना काम करता ही है, परमेश्वर की कृपा भी बहुत काम करती है। मैं तो कहता हूँ वही काम करती है। हम तो सिर्फ अपनी जो हमारे ऋषियों का आदेश है, जो हमारे आयुर्वेद का आदेश है, हम केवल उतना ही कर रहे हैं, बाकी तो परमेश्वर ही कर रहा है सब कुछ। तो मधु जी के केस में भी ऐसा ही हुआ, जो बिल्कुल एक खाना पीना सब कुछ इनका बंद हो गया था, कुछ भी खा ही नहीं सकती थी। आज धीरे 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 सारा कुछ ठीक हो रहा है। और जैसे ही वरुण जी ने बताया कि डॉक्टर्स क्या है कि जो सिम्टम्स आते हैं उसके आधार पर दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, और सिम्टोमेटिक जब ट्रीटमेंट होता है तो वो कभी भी रूट कॉज को खत्म नहीं करता है। इसलिए इनकी बीमारी धीरे जो कहते हैं जैसे जैसे इलाज कराया बीमारी बढ़ती चलेगी। इनका भी वही हाल हुआ, और उसके चक्कर में इनकी पूरी आर्टरीज लाइन पूरी ब्लॉक हो रखी थी। स्प्लीन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, स्प्लेनोमेगाली जिसको बोलते हैं। लीवर में बहुत ज्यादा फैट था, और सिरोसिस में वो कन्वर्ट हो गया था। तो धीरे धीरे वो पंचगव्य आयुर्वेद की जो औषधियां चली, हमारे जो डिटॉक्स के कोर्स हुए, उनका रिजल्ट धीरे धीरे अंदर से आता चला गया। और आज वो लीवर सिरोसिस से तो बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं। अब इनको लीवर सिरोसिस की कोई भी दिक्कत नहीं है, एसाइटिस भी नहीं है, पैरों में कोई स्वेलिंग भी नहीं है, और भोजन भी अच्छी प्रकार से पच रहा है। अब थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं रह गई हैं, अभी ट्रीटमेंट अभी चलेगा इनका, वो भी लगभग 90% में कह सकता हूं कि बीमारी से बाहर आ चुकी है। 10% अभी बाकी है, हाथी निकल गया, थोड़ी सी पूंछ बाकी है, वो भी निकल जाएगी। चलिए बिल्कुल। और मधु जी बहुत ही मैं उनकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि बहुत ही खुशदिल हैं। तो बीमारी को बीमारी समझती नहीं। अभी आईसीयू का इन्होंने जिक्र कभी आपसे मुझे बता रही थी कि जब ये आईसीयू में एडमिट थी तो डॉक्टर को बोलती कि मेरे को यहां से बाहर निकाल, तुम यहाँ पैसे बहुत लेते हो आईसीयू के। तो ऐसी इस प्रकार से भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। तो मेरी बस परमेश्वर से ही प्रार्थना कि बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएं, और खुद स्वस्थ होकर के फिर दूसरों को स्वस्थ करें। केवल हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, केवल मनुष्य का मतलब है जो सबके लिए काम करे। तो आपको ठीक होना है, फिर दूसरों को प्रेरणा देनी है, और बहुत लोगों को भी जीवन आप औरों को मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे कई पेशेंट डॉक्टर साहब के जो हैं, जो ठीक हो गए कैंसर से, और वो आप समझ लीजिए रोज 3-4 घंटे इसी बात पे लगाते हैं, लोगों से बात करके। कोई भी तकलीफ वाला मिल जाए उसको लेके यहाँ तक आ जाते हैं, अपनी गाड़ी से लेके आते हैं बेचारे। सैकड़ों पेशेंटों को लेके आए हैं, और जो क्रिटिकल पेशेंट है, कैंसर वाले हैं, उनको अपनी गाड़ी में लेकर के यहाँ तक लेके आते हैं। बहुत बड़ा तो पुण्य कमा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बस जी वही मेरा भी सभी से निवेदन है। मैं निर्मल रतनलाल वैद अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे भी यही निवेदन करता हूं कि आपके पड़ोस में कोई भी इस तरह का रोगी हो, इस तरह का असाध्य रोग, एलोपैथी में जो ठीक नहीं होता, वहां जाके लाखों रुपए देने का कोई फायदा नहीं है। आप आयुर्वेद को अपनाएं, पंचगव्य आयुर्वेद को अपनाएं, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, उसे अपना के अपने आप को स्वस्थ रखें और दीर्घायु हों। यही मेरी सबसे विनती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।